चलिए नया क्वेश्चन करते हैं. इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन 2001 is 2:3 and ratio of income in A in 2001 and 2002 is 4:5. Find the expenditure of A in 2002 if saving in the same year is 4,000. Okay, it is given that in 2001 the sum of income of A and B is 25,000. ओके, तो देख लीजिए, पहले इसको हम समझते हैं. पहला सेंटेंस का मतलब निकालते हैं. इफ़ द रेशियो ऑफ द इनकम इन ए एंड बी इन 2001. तो ठीक है, ए और बी के इनकम का रेशियो है 2001 में ए बाय बी मान लेते हैं, जो कि आएगा 2/3. ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए इन 2001 और 2002 में. ठीक है, ए 2001 लिख दिया, इसको भी 2001 लिख दिया. ठीक है, अब ए के 2001 अपॉन ए के 2002 के इनकम का रेशियो हमें दिया 4:5. कोई नहीं, तो अब देखिए, और यहाँ लास्ट में ये भी बताया गया है हमें 2001 में ए और बी का जो सम था 25,000 है. ठीक है, इनकम का. तो देख लीजिए 2 और 3, इसको हम मान लेते हैं 2x और 3x. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे a प्लस बी जो दिया है, a 2001 प्लस b 2001, जो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है वो है 25,000, जो हमने लिख लिया. ठीक है, तो यहाँ से जब निकालते हैं हम, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 25,000. तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 25,000. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई, 5,000. तो वो लेट इट भी. तो अभी हम निकालते हैं पहले कि ए का क्या इनकम था इन 2001 में. तो उसका था इनकम 2x. ठीक है, 2x मतलब कितना हुआ ये, ए का 2001 में इनकम था 2x, यानी हो गया ये 2 × 5,000, दैट इज 10,000. ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि अब ए का 2001 और 2002 के बीच में जो रिलेशन दिया है, इस वाले इक्वेशन में हम यहाँ ए 2001 है, इसके जगह हम यहाँ पे 10,000 प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे ए 2002 मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें निकलेगा कि ए का 2002 का जो इनकम है वो इस हिसाब से निकलेगा कि 10,000 × 5/4, जो आएगा 12,500 रुपये. ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है सवाल में, पहले इस पे भी फोकस करिएगा. हमें पूछा गया है यहाँ पर कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2002 इफ सेविंग इन द सेम ईयर इज 4,000. तो अब देखिए, जो हमारा इनकम होती है क्या होती है, एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं कि खर्च, प्लस उस साल हमने जो खर्च किया प्लस उस साल हमने जो सेव किया. ठीक है, अब हमारे पास इनकम है 2002 की, हमारे पास ए की जो है 12,500. एक्सपेंडिचर पता करना है, यही पता करना है हमें, एक्सपेंडिचर लिख दिया, प्लस सेविंग कितनी यहाँ बताई गई है, यहाँ पे 4,000. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना है. देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या निकलेगा, फिर इनकम माइनस सेविंग्स, जो आएगा 12,500 माइनस 4,000, जो कि वैल्यू आएगी यहाँ पे 8,500. तो देख लीजिए, अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन था और इसका आंसर यहाँ पे ई दिया गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं बिना टाइम गवाए. One container contains a mixture of spirit and water in the ratio of 2/3. देख लीजिए सवाल क्या है, एक कंटेनर है जिसमें स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है, 2/3 के रेशियो में.
and another contains the mixture of spirit and water in the ratio 3/2. ठीक है. How much quantity from the second should be mixed with 10 liters of the first so that the resultant mixture has ratio of 4:4:5. देख लीजिए, इसमें नॉर्मल सा सवाल है. मान लीजिए कि हमारे पास जो एक कंटेनर है वो है 10 लीटर का. ठीक है, ओके. 10 लीटर का है हर कंटेनर का साइज. यहाँ लिख देते हैं 10 लीटर्स ऑफ ईच कंटेनर. ठीक है, 10 लीटर का हर कंटेनर है. तो ए कंटेनर मान लेते हैं जो इसका दिया हुआ है हमें 2/3 है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये है स्पिरिट और ये है वाटर. ओके, तो 10 लीटर में 2/3 करते हैं तो आ जाएगा इधर 4 लीटर. ठीक है, और इधर 6 लीटर. तो इसमें 4 लीटर है, 4 लीटर है इसमें स्पिरिट, और यहाँ पे 6 लीटर है वाटर ए कंटेनर के लिए. ठीक है, अब बी कंटेनर में आते हैं. बी कंटेनर में देखिए 3:2 है. 3:2 मतलब क्या हुआ, इसके को लीटर्स में जब 10 लीटर्स जो है हमारा उसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 लीटर और ये बनेगा 4 लीटर. ओके, तो मतलब यहाँ क्या होगा, जो स्पिरिट है बी के लिए इस हिसाब से लिखा जाएगा 6 और इसके लिए 4. बोला गया हमें ये है हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द सेकंड शुड बी मिक्स्ड विद 10 लीटर्स ऑफ द फर्स्ट. ऊपर वाले में कितना मिक्स करना पड़ेगा कि जो 2/3 का जो रेशियो है 4/5 हो जाए, उसके लिए बस यही सवाल है. ठीक है, तो हम इसे ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि हमने सेकंड से x लीटर ले लिया, x लीटर मिक्सचर ले लिया. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट में हम डालेंगे. ठीक है, जिसमें कि 4 लीटर ये होगा, 4 लीटर स्पिरिट होगा और 6 लीटर वाटर होगा. तो स्पिरिट के साथ क्या होगा, फर्स्ट के 10 लीटर के साथ 4+. ठीक है, और मान लीजिए इसमें 3/2 का रेशियो है स्पिरिट का, तो 3x/5. ठीक है, ये हो गया स्पिरिट के लिए. ठीक है, जो कि नया वाला सॉल्यूशन बनेगा. और यहाँ देख लीजिए सेम वाटर के साथ क्या होगा, 6 + 2x/5. ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा सवाल है. अब हमें इनका जो रेशियो है वो करना है हमें 4:5 बताया गया. तो 4 + 3x/5 अपॉन 6 + 2x/5 इज इक्वल टू 4/5. ठीक, तो यहाँ से ही हमें x की वैल्यू निकालनी है. देख लीजिए हम कैसे निकालते हैं. ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने इधर, और ये जाएगा इसके साथ. तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, 4 × 5 20 प्लस 3/5 × x क्या होगा 3x. ठीक है, इज इक्वल टू 4 × 6 24 प्लस 2/5 x × 4 इट्स 8x/5. ठीक है, जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x इधर आ गया, इधर लाके माइनस कर देंगे 8/x/5 इज इक्वल टू 24 - 20 इधर के लिए 4 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से 15 - 8 इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका जब माइनस कर देंगे 15 - 8/5 × x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 2.86 लीटर्स. ओके, ठीक है, तो अभी हम इसी क्वेश्चन को हम बिना यहाँ समझने में टाइम गवाए, मतलब अभी तो यहाँ समझाना पड़ेगा मुझे
क्योंकि आपको सिखाना है कि कैसे करना है, अप्रोच कैसे करनी है। तो हम बिना यहाँ टाइम गवाए इसको सीधे सीधे हम ये वाले सॉल्यूशन पे ले जा सकते हैं, इस वाले पे, ठीक है। इस वाले पे ले जाकर सीधे यहाँ से ये अप्रोच रख के सीधे सीधे आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम is 2/6. Okay, ratio of age of Ram and Shyam is 2/6, and after 5 years the ratio of their age becomes 6:8. What will be their average age in years after 10 years? Okay, नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करेंगे इसे हम। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम इज 2:6। तो मान लीजिए कि राम का जो एज था x मान लेते हैं, राम का एज x मान लेते हैं, श्याम का कितना आएगा, जो इसमें रेशियो बताया गया है वो होगा 3x, ठीक है। नॉर्मल है, 2:6 को हम यहाँ पे 1:3 भी लिख सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। आफ्टर 5 years बोला गया है तो +5 किया गया, +5 किया गया, ठीक है। देयर एज बिकम 6:8, तो इनका जो रेशियो लिया गया वो आया 6/8, ठीक है। यहाँ से हमें तो आसान है कि x की वैल्यू पता चल गई, तो 24 + 8 × 5 40, 24x है मत भूलिएगा, इज इक्वल टू 18x + 30, ठीक है। देख लीजिए यहाँ एक गलती हुई है, यहाँ पे 24 नहीं, यहाँ पे 8 ही है, ठीक है। इट्स 8x, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 8x + 40 इज इक्वल टू 18x + 30, ठीक है। तो 18 - 8 कितना होता है, इधर 10x बचता है, ठीक है, और 40 - 30 इधर 10 बचता है, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। ओके, तो हमें पूछा गया है व्हाट विल बी देयर एवरेज एज इन ईयर आफ्टर 10 years। तो सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। तो इनिशियली हमें यहाँ से जो पता चला है कि राम का जो उम्र था x था, तो राम की जो इनिशियल एज है वो 1 year है, और श्याम की क्या है 3 years है, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन से हमें पता चला। 10 साल बाद इसकी एज होगी +10 और इसकी +10, तो इनके दोनों का समेशन जो आता है वो आता है 24। तो एवरेज क्या होता है, व्हाट इज एवरेज, एवरेज इज टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इज 2, जो कि आता है 12। तो हमें यहाँ से हमारा आंसर क्या हुआ, A। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब देख लीजिए यहाँ पे 0.5, 2, 1, 4, 32, 512, सीधा सीधा सब कुछ दे दिया गया है। ओके, तो हमें इसमें से रॉन्ग टर्म बतानी है। रॉन्ग टर्म इसमें पहचानेंगे कैसे हम, देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है क्या एक्चुअली, ये जो है 2 के पावर्स की कुछ इक्वेशंस दी गई है, जैसे साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 की पावर जब -1 होती है तो आता है 0.5, ठीक है। सेकेंड वन 2 की पावर 1 है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 की पावर 0 होती है तभी आता है। अब इसमें देखिए 2 की पावर 2 होती है तभी आता है। ओके, अब देखिए 2 की पावर 2 की जब पावर 5 आती है तब 32 आता है, ठीक है। और वैसे ही 2 की पावर जब 9 आता है तब आता है 512, ठीक है। तो हमें देखिए अभी इसमें -1, 1, 0, 2, 5, 9, तो इसमें आता है 4 का डिफरेंस, इसमें आ रहा है यहाँ पे 3 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें आ रहा है यहाँ पर 2 का डिफरेंस, तो अब इसके बाद कितने का डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पर 1 का।
तो यहाँ पे 0 -1 करते हैं तो -1 आना चाहिए, पर यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये गलत टर्म है। तो ये किसको बता रहा है यहाँ पे 2 को, तो 2 हमारा क्या हुआ, 2 इज रॉन्ग टर्म। ओके, आंसर उसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम इन स्कीम ए एट 15% पर एनम फॉर 2 years एंड अर्न 1950 as simple interest. He increased his sum by X rupees and invested in another scheme B at 10% per annum. ठीक है, at compound interest for 2 years and received 1680 रुपये as compound interest. Find the value of X. सिंपल सा सवाल है, देखिए अब इसको हम पहले हम समझते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं। देख लीजिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो आपका जो इनिशियल अमाउंट है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसी पर सीधे सीधे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर जो कि एक साल के अमाउंट पे जो भी एक साल बाद जो बचता है, क्या बचता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, तो इस पर भी वो लग जाता है, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा उसके नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, और जब ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, फिर इस पे जो इंटरेस्ट आया उसके इंटरेस्ट पे भी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो मतलब मान लीजिए कि ये बस बढ़ते जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चलिए सवाल की तरफ जाते हैं अपने। तो आगे बढ़ने से पहले हम दो चीज़ जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो होता है P/R/100। ठीक है, जिसमें ये P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, T इज़ टाइम एंड R इज़ रेट। ओके, पर अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/N की पावर N इंटू टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, अभी सारी चीज़ समझाते हैं। इसमें प्रिंसिपल होता है। ओके, वन तो क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके लिए होता है। आर होता है यहाँ पर रेट। ठीक है, और जो एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार हम उसमें काउंट कर रहे हैं, और एन टी होता है जो टोटल नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए अब इन्हीं दो फॉर्मूलेज को हम यूज़ करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलो चलते हैं सवाल पर। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमें फर्स्ट ईयर का दिया गया है वो है इंटरेस्ट आया है 1975, जिसको हम SI इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला था वो लगाते हुए PT/R/100। ठीक है, SI कितना है 1950। ठीक है, यहाँ से P नहीं पता हमें, टाइम पता है 2 साल का था, रेट पता है 15 का है, 15/100। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो निकलता है आउटपुट में, यहाँ से जो P निकलता है वो आता है 6500। ओके गाइस, 6500। तो अब देखिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है कैसे ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तो बोला गया है कि कुछ और अमाउंट इंक्रीज किया इसमें 6500 में। ओके, इंक्रीज हिज सम एंड इन्वेस्टेड इन अदर स्कीम बी। ठीक है, तो देखिए 6500 प्लस मान लीजिए उसने एक्स अमाउंट इंक्रीज किया, एक्स अमाउंट। ठीक है, अब इस पर ये हो गया नया पी। ओके, हमारा पी न्यू बोल लेते हैं इसे। ओके, नया पी ये हो गया, तो हमें बस इसमें से एक्स निकालना है। ओके, तो अब उसने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इन्वेस्ट किया। तो देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से फर्स्ट साल में लगेगा 10%। ओके, तो देखिए और सेकंड ईयर भी कैसे लगेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, CI
फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 10%, ठीक है, जो लगा था पी न्यू पे हमारे। ओके, अब देखिए, और ये चला जाएगा। अब जो सेकंड ईयर आएगा उसके लिए जो पी होगा ना, पी डैश जिसको बोलेंगे, वो होगा पी न्यू प्लस सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पी न्यू प्लस 10%, ठीक है। अब उसमें कैसे लगेगा, अब इनका 10% लगेगा। ओके, अब इसका 10 तो हमें पता ही है, यहाँ से आया था। तो देख लीजिए, जो सी आई फॉर 2 ईयर्स का होगा 10 प्लस 10 प्लस ये जो 10% आया इसका भी 10%, मान लीजिए वो 1%। 10 का 10% कितना हो, 1%, मतलब टोटल 21% ऑफ इंटरेस्ट। या तो इससे निकाल सकते हैं हम, या फिर हमें जो फॉर्मूला है पता सी आई का, जो होता है सीधे सीधे पी इंटू 1 प्लस आर बाई एन अपॉन एन टी, इससे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर ये 21% को मान लेते हैं। चलो हम अभी 21% को मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, ठीक है। चलिए इसको पहले करते हैं। ओके, 6500 प्लस एक्स इंटू 21, जो कि हमारे इस वाले फॉर्मूले में उठा रहे हैं हम, अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा आउटपुट आया है 1680, ठीक है। यहाँ से x निकल आ रहा है, वो आ रहा है 1500। ओके गाइस, ठीक है, वो आ रहा है 1500। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी है। या फिर हम इसको इस वाले फॉर्मूले में बिठा सकते हैं, जो कि एक सिंपल जाएगा। देख लीजिए p इंटू यही आएगा, इसका 21/100 ही आएगा, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए क्या आता है। 1 यहीं पर कर लेते हैं, 1 प्लस आर क्या आता हमारा 10%, 10/2 कितना हुआ ये 12/, एफ हो गया 5, ठीक है, 5 और 6 की पावर एन टी मीन्स 2 इन 1/2/100 इंटू, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 16:7। आफ्टर 12 ईयर्स एज इज ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सीधा सीधा बोला गया, देखिए ए का एज 16x मान लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया पहले से, और 7x मान लेते हैं, ठीक है, बी का प्रेजेंट एज। अब आफ्टर 12 ईयर्स मीन्स 16x प्लस 12, ठीक है, और बी का क्या होगा उस वक्त 7x प्लस 12, और इनका जो नया रेशियो आ रहा है ए और बी के न्यू का, ठीक है, ओके, वो आ रहा है यहाँ पर दिया गया है कि एज इज ट्वाइस ऑफ बी मीन्स 2/1। ओके, तो इस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x प्लस 24। तो देखिए ये इधर जाएगा 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज 12, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि ए एंड बी के प्रेजेंट एज बताओ, तो 16 इंटू 6 हो गया, और बी के लिए क्या हुआ 7 इंटू 6, ठीक है, जो यहाँ क्या आएगा 96, और यहाँ पे आएगा 42। तो ऑप्शन चूज कर लीजिए, ए का 96 और बी का 42, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएं तब इक्वेशंस बनाने पे ध्यान दीजिएगा और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करे, वरना जो आता है वो भी क्वेश्चंस चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ सम पर्सन इज 16.75 ईयर्स।
by joining 20 new persons with an average age of 13.25 years, the average age of the group becomes 15 years. Find out the number of people in the group initially. ठीक है, जो एवरेज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम. एवरेज होता है सम ऑफ ऑल पीपल्स एज और नंबर ऑफ पीपल्स. ठीक है, तो इनिशियली हमें दिया गया है 16.75. ठीक है, ओके, तो 16.75 दिया गया है जिसमें हमें नंबर नहीं पता है. ठीक है, अब देख लीजिए, तो 60 मान लेते हैं कि जो इनिशियल थे वो x थे. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इनिशियल सम ऑफ सबका एज क्या होगा 16.75 x. ठीक है, ओके, प्लस अब अंदर 20 न्यू पीपल्स ज्वाइन किए हैं विद एन एवरेज ऑफ 13.25. कितना 20 इंटू 13.25. ठीक है, अब बोला गया द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बिकम्स 15 मीन्स x प्लस 20 जो है न्यू, टोटल न्यू प्लस ओल्ड, इनिशियल प्लस न्यू मिला के नंबर. तो इनका कितना बोला गया है हमें एवरेज, वो बोला गया है 15. ठीक है, तो हमें यहाँ से बताना था कि x की वैल्यू. अब देख सिंपल सी इक्वेशंस सॉल्व करके हमें यहाँ से x की वैल्यू जो आती है पता करते हैं. ठीक है, 16.75x प्लस इसका हो जाएगा 26.0. ठीक है, 265.0 मीन्स 265 इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये 15x प्लस 15 और 20 300. ठीक है, तो हमें देख लीजिए यहाँ से x की वैल्यू हमें पास निकलती है 20, जो कि हमारा आंसर. सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते. ओके.